नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चारबाग दर्शन कहता है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी कि कर्ज लेके घी पीजिए, खूब आनंद से जिए, जितना अच्छे से जी सकते हैं जिए, भले कितना भी आकंठ कर्ज में डूब जाइए। कुछ इसी थ्योरी पे चल रहे हैं राज्य, और वो भारी भरकम कर्ज से लदे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। इस पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ था। प्रधानमंत्री गए थे बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। वहाँ पे मॉडल की उन्होंने चर्चा की, इशारों में अरविंद केजरीवाल को खल गई और उन्होंने तत्काल जो है उस पर रिएक्शन दिया था। कहा था कि मैं फ्री का एजुकेशन, फ्री का हेल्थ सर्विस, इलाज दे रहा हूं, तो इसमें क्यों किसी को दिक्कत हो रही है? क्यों सांसदों विधायकों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए? क्यों नहीं आम पब्लिक को मिलना चाहिए? और उन्हीं के पार्टी के शासित राज्य पंजाब में, जिस पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कुल सकल जो राज्य का उत्पाद है, उसके मुकाबले 53% पार है उसका कर्ज, फिर भी 300 यूनिट तक बिजली माफ़ कर दिया। ये मामला जनवरी में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य जिस तरीके से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जो श्रीलंका का हाल हो रहा है, पाकिस्तान का हाल हो रहा है, कहीं वहीं भारत का भी ना हो जाए। लिहाजा इनको फ्री रेवड़ी चुनाव जीतने के लिए बांटने से रोका जाए। तो इसमें जब केंद्र चुनाव आयोग समेत तमाम पक्षों को नोटिस जारी हुआ, तो वो लोग हिला हवाली करते रहे। चुनाव आयोग भी केंद्र की तरफ टालता नजर आया और केंद्र सरकार चुनाव आयोग की तरफ टालती नजर आई। अब केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी उसकी अगुवाई कर रही, वो भी तो कई राज्यों में फ्री की रेवड़ियाँ बांटती है, तो भला वो इस पर क्यों बैन लगाने लगे? और चुनाव आयोग कहता है कि ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में आज इसको सुनवाई हो रही थी। एनवी रमन्ना जो चीफ जस्टिस हैं, वही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग से पूछा, केंद्र सरकार से पूछा, गोलमोल जवाब। इसी बीच उनको मिल गए कपिल सिब्बल से कहा कि आप सांसद भी हैं, वकील भी हैं, आप ही कोई कोर्ट की मदद कीजिए, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है फाइनेंस कमीशन की मदद ली जा सकती है, क्योंकि राज्यों को जब फंड आवंटित करता है तो वो चेक एंड बैलेंस कुछ कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के जवाब से सुप्रीम कोर्ट हताश हुआ कि जब भी पूछा जाता है ये गोलमोल जवाब देते हैं। जब चुनाव आयोग भी इस मामले में कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ कदम नहीं उठा सकता, फिर तो भगवान ही मालिक है। अब इस मामले में फिर से 3 अगस्त को सुनवाई होगी। अश्वनी उपाध्याय हैं, बीजेपी के नेता भी हैं और बड़ा सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हैं, वही इस मामले को लेकर के गए हैं। सच पूछिए तो यूपीए के राज में एक स्कीम आई थी मनरेगा के तहत क्या था कि गांव में मजदूरों को काम दिया जा रहा था, उसके बदले में मजदूरी। और वो उस स्कीम की वजह से गांव में गरीबों का जीवन स्तर काफ़ी सुधरा। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कुछ इस तरीके से एंटर कर गया कि बिना काम किए पैसा मिलने लगा। मतलब थोड़े 1-2 घंटा काम किए, उसके बाद आपको पैसा मिलने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि जो खेत में खेती करने के लिए मजदूर होते हैं वो मिलने मुश्किल हो गए और महंगे भी हो गए। लेकिन उस स्कीम की तारीफ इसलिए की गई क्योंकि गरीबों का जीवन स्तर उठा था। यहाँ तक तो लोक कल्याणकारी राज्य में ठीक है, लेकिन यदि आप फ्री का लैपटॉप देते हैं, फ्री का कुछ भी चेन देते हैं, थाली देते हैं, शादी के लिए देते हैं, ब्याह के लिए देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो एक तरह से आप जो है डिपेंडेंट बनाते हैं। और डिपेंडेंट बना करके आप जो है अकर्मण्य, यानी कि बिना काम किए पैसा लेने की आदत डालते हैं, गिफ्ट लेने की आदत डालते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट हो या सेंटर, उसके एक्सचेकर पे बर्डन बढ़ता है। क्योंकि बिना काम के यदि आप पैसा देंगे तो आप ही को देना है, सरकार को देना है, बैंक के थ्रू देगी या सीधे सब्सिडी देगी, कोई ना कोई तो उसको माध्यम चाहिए देने के लिए। तो उधर पता चला कि जब वसूली नहीं होते, कर्ज देते हैं, तब तो चलिए रहता है कि वसूली करेंगे। लेकिन जब आप ऐसी स्कीम निकाल करके बांटेंगे तो पैसा आप ही भरेंगे, आप भरेंगे तो एक्सचेकर पे बर्डन पड़ेगा, तो फिर जो है जीडीपी जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो बढ़ेगा। लेकिन इसकी किसको चिंता रहती है? इसको किस चिंता नहीं रहती है। तात्कालिक रूप से सभी राजनीतिक दलों की चिंता ये है कि कैसे चुनाव जीता जाए। इसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए
इसलिए आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ये एक तरह से नया मॉडल पेश किया। दिल्ली में भी फ्री बिजली, पंजाब में भी फ्री बिजली, और पंजाब में अभी 300 यूनिट तक फ्री किया गया। 2 महीने का यदि 600 से कम है तो आपका पूरा बिजली बिल माफ़। तो ये सवाल उठता है कि आप यदि ऐसे ही फ्री बीज मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहेंगे और लोगों की आदत डाल देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो उसी पार्टी को वोट देंगे जो कि उन्हें फ्री में दे। तो इसलिए इस रेस में कोई आप ही नहीं है, सारे राजनीतिक दल है, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आप। हाँ, आपके बारे में ये जरूर है कि वो नंबरबाजी मार लेगा, ये उसके बारे में उसका एक इमेज ऐसा बनता जा रहा है कि वो जो है इसमें सबसे आगे है। और इसी बल पे हिमाचल और गुजरात वो पहुंच भी रहे हैं, उनकी अच्छी पोजीशनिंग भी हो रही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, इसमें कुछ रास्ता निकलता है या यूं ही केंद्र हो या राज्य की सरकारें रेवड़ियां बांटती रहेंगी और लोगों को अकर्मण्य बनाती रहेंगी और एक्सचेकर पे वो बर्डन डालती रहेंगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।